तो उससे उनसे पूछिए क्या कर दिया है, कोई कनेक्ट कर दिया है। अच्छा तो काहे फालतूगिरी कर रहा है, कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है फालतू का, यही सब टाइम पास कर रहा है। चलो सारे लोग कॉपी निकाल कर रखो सामने, कॉपी निकालो सब सामने रखो, जो कल होमवर्क मिला है सामने रखो सब फटाफट, जल्दी रखो, जल्दी सामने रखते चलो सब, आएंगे तब कॉपी वॉपी पलटना नहीं, सामने रखे रहो फटाक से। और बिना बात किए हुए सामने में बुक होना चाहिए, सामने में नोट्स होना चाहिए और कॉपी होना चाहिए जो बनाया गया है। तीनों में से कुछ भी कमी नजर आया पिटा जाओगे। मुंह बंद कर दो। बुक कहां है तेरा, बुक बुक ठीक, तेरा बुक कहां है, बुक नहीं है तो तू गया, क्या बोले थे कि होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, होना चाहिए। आवाज बंद करके रखो, अगर बतियाते नजर आ गया तो पिटा जाएगा। कर बुक कहां है, नोट्स कहां है, ये का हाल बना के रखा है, कॉपी कॉपी, ये हम सुनने के लिए नहीं आए हैं। हाथ निकाल जल्दी निकाल, ये सब हम सुनने के लिए नहीं आए हैं। अरे हाथ निकाल, हाथ निकाल जल्दी, हाथ निकाल जल्दी, हाथ निकाल जल्दी, टाइम पास नहीं, टाइम पास नहीं। आवाज बंद कर लो। देखो बार बार नहीं बोलेंगे आवाज बंद करने के लिए, जो गप करते नजर आओगे पीटना शुरू कर देंगे। टोटली आवाज बंद कर लो। चलो रे, तुम्हारा जी, तुम्हारा जी, तुम्हारा तुम्हारा रे, इतना रद्दी काय बना कर रखा है रे, तुम्हारे रे, तुम लोग का कहां है, नोट्स कहां है तुम्हारा, बुक कहां है, तुम्हारा बुक कहां है, काहे नहीं है, बोले थे ना बुक लो। अरे बार बार बोल रहे, आवाज बंद रखो, बोल रहे बातें तक नहीं करो, मुंह बंद कर लो, केवल अपने नोट्स पे ध्यान दो। गर्ल्स और बॉयज दोनों को बोला जा रहा है। अब अगर तुम मुड़ के बात करते नजर आ गए हो तो पिटा जाओगे। नहीं समझ में आया, चलो देखो, बात करते कोई आप लोग को नजर आ जा रहा है उसको खड़ा कर दीजिए खाली, उसके बाद हम उसको धोते हैं। खाली इतना कीजिए, कोई बात करते तक नजर आ जाए, कोई भी लड़का हो चाहे लड़की, अगर बात करते तक नजर आ जाए उसको खड़ा कर दीजिए खाली। देखो तुम्हारा कहां है, तुम्हारा नोट्स कहां है, तो बैग में रख ले, बोल रहे थे निकाल के रखो। तुम लोग जी बुक कहां है, तुम्हारे तुम्हारे बोल रहे इधर उधर नहीं कर रहे तो अपना पे ध्यान दो। अच्छा तुम लोग का, तुम्हारा ये कहां है नोट्स, जो उसके उस पे रखा हुआ है बैग पे, तुम्हारा नोट्स कहां है रे, ए हीरो तुम्हारा नोट्स कहां है, हाँ कहा नहीं नोट्स आया, हटेगा, ये सब कुछ होने देखेंगे, तुम्हारा काम है ये सब। हाथ निकालो, हाथ निकालो, सब रोना धोना सब बंद।
बनाया हुआ क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ बनाए हो? पलट के रखो न, आते इतना टाइम तुम्हें ले लेगा तो बाकी क्या चेक करेंगे हम? हाँ, हाथ निकालो। कब पढ़ेगा अब? हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो। तो वो सब हम समझेंगे तो पढ़ाए कैसे? अरे नोट्स कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारा बुआ, तुम लोग का बुक कहाँ? ये तुम्हारा बुक है? कौन बुक तुम्हारा है? तुम्हारा? तुम्हारा कहीं नहीं आया था? तबीयत खराब और ज्यादा खराब होगा। हाथ निकालो। तुम्हारा क्या? कल काहे नहीं आया? कल हम बोले नहीं आने, कल है। हाथ निकाल, हाथ निकाल, हाथ निकाल। अरे नोट्स कहाँ है? नोट्स लिखा हुआ नोट्स कहाँ है? रूम में है। तू यहाँ का है? हाथ निकल दो और निकल। तुम लोग कहाँ रहे? तुम्हारा रे? तुम लोग कहाँ है? तो रे हीरो लास्ट वाला बुक कहाँ है? तू गप सब नहीं करो, बार बार समझा रहे ना। चलो अभी 5 मिनट बाद अब फिर देखना शुरू करेंगे। सब देखो आप सामने रखे रहना, ये नहीं कि फिर हम आएंगे अच्छे पलटना शुरू किया। सामने रखे रहना। अभी अभी एक पढ़ाएंगे या तुरंत आ जाएंगे फिर उस पर। देखो अभी हो सकता है कि 10 मिनट के लिए तुमको बुरा लग सकता है, मारेंगे तो, लेकिन जरूरी है अब। नहीं तो अभी नहीं पढ़ोगे ना तो एग्जाम के बाद तुम लोग मास्टर को गाली दोगे। उससे अच्छा है कि गाली देना तो अलग मैटर है, रिजल्ट खराब हो जाएगा ना, दिक्कत तो वो है। चलो समझो, हम लोग का अगला चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। बातें बिल्कुल मत करो, टोटली शांत रहो। ध्यान दो, हमारा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं इसके पोइट्री के ऊपर बात करने वाले हैं। पोइट्री का पहला लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये ना है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना, खुशियां मनाना होता है ना। कभी कहते हैं कि मैं खुद में ही उत्सव मनाते रहता हूं, खुद में ही खुशियां मनाते रहता हूं, और खुद में ही गुणगान करते रहता हूं, गाते रहता हूं। बार बार समझा रहे मत बात करो तो समझ लो, पढ़ा रहे इधर गप मार रहे का दो। एंड व्हाट आई एज्यूम, कभी कहते हैं जो मैं मानता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानोगे। क्यों मानेंगे वही बात? कुछ तो उसका तथ्य होना चाहिए ना, जो आप मानते हैं वही बात हम भी मानेंगे। तो उसका फैक्ट दर्शाया जा रहा है कि फोर, क्योंकि देखो इस फोर का मतलब यहां पे क्योंकि है, जबकि हम लोग फोर का मतलब के लिए पढ़ते आते हैं। तो याद रखना, जब फोर वगैरह शुरू में आ जाए ना सेंटेंस के, तो ये प्रीपोजिशन नहीं होता, ये कंजंक्शन होता है। और जब ये कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि। तो बोलता है क्योंकि एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कभी कहते हैं कि जिस एटम से हमारा ये शरीर बना हुआ है, हमारी ये बॉडी जिस एटम से बनी हुई है, एटम का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, साइंस की दुनिया की बात हो रही है ना। तो बोला जा रहा है क्या, कभी बोल रहे कि देखो हमारा जो मानव का शरीर की जो संरचना है ना, साइंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो जिस एटम से हमारा ये शरीर बना हुआ है, उसी एटम से जो है तुम्हारा भी शरीर बना हुआ है, मतलब आप लोगों का भी शरीर बना हुआ है। तो कभी कहते हैं कि इसीलिए जो मैं मानता हूं वही आप भी मानोगे। ज्यादा बकर बकर नहीं करना है, शांतिपूर्वक खसकाओ और बैठे चले जाओ। आगे आई लोप, मैं टहलता हूं। लोप मतलब होता है टहलना या चलना होता है। तो कभी बोलते हैं कि मैं टहलता हूं एंड इनवाइट माई शॉल,
और अपनी अंतर आत्मा को आमंत्रित करता हूं। अंतर आत्मा को आमंत्रित करने का मतलब हुआ कि मैं अपनी मन की बातों को सुनता हूं। आई लीन, मेरा मन करता है तो मैं आराम करने लगता हूं। एंड लोफ, फिर मन करता है तो मैं टहलने लगता हूं। एट माई ईज, जैसा मुझे आराम महसूस होता है, जैसा मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर कभी को लगता है कि टहलने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं, टहलते टहलते थक गए हैं, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, आराम कर लेते हैं। ऑब्जर्विंग, और जब ये सब कर होते हैं, तो उस वक्त वो ऑब्जर्व करते हैं किस चीज को, तो स्पेयर ऑफ समर ग्रास को। अब समर ग्रास क्या होता है, गर्मी के मौसम में जो घास होता है ना, घास, उसके नोक देखोगे ना, करा पास में, इस जीवन में भी हमारा सुख और दुख है। मेरी जुआ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, यहीं की मिट्टी और यहीं की हवाओं से बनी हुई है। तो ये कहां की मिट्टी हवा की बात करें तो अमेरिका की, कभी कहां के हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि ये मेरी जो शरीर जो मेरा बना हुआ है ना, वो यहीं की मिट्टी और यहीं की हवाओं से बना हुआ है। बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, कभी कहते हैं कि हम यहां अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, कभी बोलते हैं कि हम यहां अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, हमारे माता पिता सेम उसी तरह अपने माता पिता से जन्म लिए। एंड दे जन्म लिए। क्या पूरा जनरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है? कहने का तात्पर्य यह है कि आपके माता पिता अपने माता पिता से आए हैं, उनके माता पिता फिर अपने माता पिता से आए हैं, फिर उनके माता पिता अपने माता पिता से आए हैं, और ऐसे ही करते करते ये पूरी दुनिया बन गई है। तो हम लोग जो इस धरती पे जात पात धर्म के नाम पे लोगों को बांट के रखते हैं ना, ऐसा कुछ भी पूर्व की है, हम लोग अलग कोशिश कर रहे हैं। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कभी बोलते हैं कि मैं अभी कितने साल का हूं, 37 ईयर्स, 35 साल का हूं। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और इनका जो हेल्थ है ना, वो पूरी तरह से क्या है, परफेक्ट है। कभी को लगता है कि मैं 37 साल का हूं पर मेरे साथ कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह से मैं क्या हूं, हेल्दी हूं, पूरी तरह से हेल्थ मेरा अच्छा है। और होप करते हैं, होपिंग टू सीज नॉट टू डेथ, बोलता है मैं आशा करता हूं कि मैं तब तक रुकने वाला नहीं हूं जब तक कि मैं मर ना जाऊं। मतलब मौत जब तक नहीं आ जाएगी तब तक कभी रुकने वाले नहीं है। किस चीज को लेके, तो देखो बोलता है क्रीड्स, क्रीड्स का मतलब होता है संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब होता है धर्म, ठीक है। क्रीड्स एंड स्कूल्स, इस मतलब होता है द वे ऑफ थिंकिंग, आपका सोचने का तरीका, इन एबियंस, जो पीछे हो चुका है। रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, ये जात पात धर्म का चीज ऐसा चीज है ना, इंसान कभी भुला नहीं पाता है, इंसान कभी भुला नहीं पाता है। लेकिन कभी कहता है मैंने इसको भी रिटायर कर दिया है, इससे मैं संतुष्ट हो चुका हूं। अब मतलब ये जात पात धर्म से ऊपर आ चुके हैं, अब इनके लिए जात पात धर्म कुछ मायने नहीं रखता है। इनके लिए क्या मायने रखता है, तो ये बोलते हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं दो ही चीज को मानता हूं कि इस दुनिया में दो ही चीज है, एक अच्छाई है और दूसरा बुराई है। बात समझ आया नहीं आया? हीरो तू खड़ा हो, तो तू तू रे, तेरे आगे वाला तू खड़ा हो। मोबाइल निकाला था तुम अभी, क्या निकाल रहे? तो मोबाइल में कॉल आता है तो सबको पता है ना, नया बात है। खड़े हो तुम पीछे जाकर, जाओ। देखो बोला जा रहा है क्या, होपिंग टू सीज नो टिल डेथ, और मैं ये आशा करता हूं कि जब तक कि मेरी मौत ना आ जाए मैं रुकने वाला नहीं हूं।
अब कभी यहाँ पे दो ही चीज को मानते हैं, एक अच्छाई को मानते हैं, दूसरा बुराई को मानते हैं। इसके अलावा उनको जात पात धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो मानते हैं कि दुनिया में दो तरह के इंसान है, एक अच्छे इंसान हो सकता है और एक बुरे इंसान हो सकते हैं। आगे वो बोलते हैं आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड। बोलते हैं कि एवरी हजार्ड, समस्या कोई भी हो, समस्या कोई भी हो, मैं हर एक समस्या के ऊपर क्या करूंगा, बोलूंगा, आवाज उठाऊंगा। इनका के कहने का तात्पर्य है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, बिना नेचर को चेक किए हुए, नेचर मतलब प्राकृतिक को, आंधी आ रहा है कि तूफान आ रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे अंदर जितनी एनर्जी बचेगी, मेरे अंदर जितनी ताकत बचेगी, मैं हर हाल में उतनी ताकत के साथ मैं क्या करूंगा, आवाज उठाऊंगा या हर समस्याओं के ऊपर खड़ा उतरूंगा। इनका यह कहने का तात्पर्य है। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। कभी खुद में ही एंजॉय करते हैं और खुद में ही गुणगान करते हैं। ट्रू है ये तो, क्लियर है। देखो आपके पास बुक है ना, सबके पास, लगभग लोग के पास है ही। आज कुछ लोग के पास बस नहीं है, जिनके पास नहीं है वो कल ले आना। दो चार को तो पिटाए गए हो, अभी बाकी पिटा जाओगे जो बचे हो, ठीक है। तो लेकिन लेके आना, नहीं लाओगे तो रोज पिटाओगे। और ये भी नहीं है कि तुम बैग लेकर चल जाओगे क्लास से, अब ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। पहले था कि चलो आपका मर्जी, नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब दिक्कत है। ये 1 महीना तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम झेलो मास्टर को, चाहे पढ़ो, जिस सेंस में लो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। चलो देखो आगे। द स्पीकर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। स्पीकर जो है क्या दूसरे लोगों से अलग है? नहीं है। वो यही तो कहना चाह रहा है कि हम सब एक हैं, यही ना कहना चाह रहे हैं। यही ना बोलते हैं कि हमारा बॉडी जिस एटम से बना है, आपका भी बॉडी उसी एटम से बना हुआ है, तो हम लोग अलग नहीं है, हम सब क्या है, एक है। तो ये क्या है, फॉल्स है। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। वो कहते हैं हर इंसान के अंदर एक ही ब्लड है। यही तो कह ही रहे हैं कि हर इंसान के अंदर एक ही खून दौड़ रहा है। क्या है ये? ट्रू है। अच्छा, ये इधर फॉल्स होगा, इधर ट्रू होगा, है ना। ठीक है, हो गया। चलो क्लियर है। हाँ तो सी में कर तो दिए ट्रू, अब क्या। अच्छा ओके ओके, मुंह बंद कर लो। पढ़ दिए हम अलग, ये छूट गया नहीं। द पोएट डिस्कार्स नेचर्स ब्यूटी। कवि जो है प्राकृतिक की सुंदरता की अवहेलना करते हैं, बुराई करते हैं, ऐसा कुछ है इसमें। चलो ये से भी ये फॉल्स निकल गया है ना, तो ऐसे कर देंगे और क्या। एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम, ये क्या है, ट्रू है। द पोइट इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। कवि जो है बंधे हुए हैं एक सोच के साथ, पुरानी सोच के साथ। नहीं, ये क्या है, फॉल्स है। द पोइट हैज ओवरकम हिज ग्रीड। कवि जो है अपनी जात पात वाली लालच से ऊपर आ चुके हैं। हाँ, ऊपर आ चुके हैं। तब तो बोलते हैं कि मैं जात पात धर्म नहीं मानता हूं। क्या, कौन सा, डी ई क्या है, द पोइट इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट। तो फॉल्स है ना जी। बोला जा रहा है कि कवि जो है वो स्कूल मतलब सोचने का तरीका जो है पार्टिकुलर एसोसिएटेड, उससे जुड़े हुए हैं। मतलब पुरानी सोच जो है, जो पुराने समय में जो सोच थी, क्या उनसे वो जुड़े हुए हैं, उनसे वो संबंधित है ही नहीं, उससे ऊपर आ चुके हैं। तो फॉल्स है ना जी। द पोइट हैज ओवरकम हिज ग्रीड। कवि जो है जात पात वाली लालच से ऊपर आ चुके हैं। हाँ, ऊपर आ चुके हैं। क्या है, ट्रू। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अब देखो बुक रखोगे ना तो बोलेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्यों हुआ ट्रू, क्यों हुआ फॉल्स। नहीं तो ऐसे क्या होगा, सुन लोगे खाली, कुछ पता चलेगा ही नहीं कि क्या है। चलो ठीक है। अब आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिएगा, फिर सब्जेक्टिव भी निकालिएगा उसके बाद। ये सब्जेक्टिव निकालने के लिए बात करने की जरूरत पड़ती है, तो काहे बातें हो रही है।
निकालिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। अगर आप बुक में अंडरलाइन किए होंगे तो सारा क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा, है कि नहीं है। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ऑलरेडी पहले से बना हुआ होगा, चूंकि एक दो बार पढ़ चुके होंगे। कुछ ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो नहीं पढ़े होंगे। हाँ ठीक 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 है, खड़ा रहो। मोबाइल नहीं निकालो। हम्म हम्म बहुत है, बहुत है। उतना लिख दिया तो समझो कि तो 4 नंबर 5 नंबर भी जाएगा। 100 निकलवाओ, नहीं तो बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। वो तुमको, मैं तुम्हारे पास नहीं, देखो तुम्हारे बगल वाला के पास है ना, जाके साथे जाते वो जेरोक्स करवा लो। ये कौन ध्यान, हम ध्यान दें? देख लो, करवाओ। व्हाट्सएप करेगा, इतना करेगा लोग। व्हाट्सएप ग्रुप बनल है। हाँ ठीक है, देखते तो बोल देते हैं। टेलीग्राम पे है लोग। चलो हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखना शुरू कीजिए। हाँ मुंह बंद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। मुंह बंद बोले तो बंद होना चाहिए, मन मन पढ़िए। देखो पहला क्वेश्चन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाय वाल्ट विटमैन, आंसर हो जाएगा। बस आप टिक करते चले जाएंगे। दूसरा है वाल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन 1819, हो जाएगा। 1819 को टिक कर देंगे आप। तीसरा है वाल्ट विटमैन डाइड इन 1892, हो जाएगा। इसको भी आप टिक कर देंगे। हु इज नन एज पीपुल्स पोइट, पीपुल्स पोइट के रूप में कौन जाने जाते हैं? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चंस वगैरह पे जिसको हम बोल दे कि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, उसको डबल टिक करके रख दो, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान जाएगा कि डबल टिक है, काहे ध्यान, तो ध्यान जाएगा ना, तो ज्यादा सही रहेगा। वाल्ट विटमैन इज एंड क्या हो जाएगा, अमेरिकन पोइट हो जाएगा। ये अमेरिका के कवि हैं। वाल्ट विटमैन वाज अ कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे, ऑल हो जाएगा। वाट विटमैन वर्कड अ ब्लैंक्स फॉर 12 ईयर, कारपेंटर हो जाएगा। 12 साल तक वो क्या थे, कारपेंटर थे। वाट विटमैन वाज वॉल्यूंटरी नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, बहुत बार ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लीव्स ऑफ ग्रास इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, हो जाएगा। क्या हुआ बुआ, बोलो बोलो। मतलब नहीं बताए थे इसका, ये वाला सबका मतलब नहीं बता रहा है। वाल्ट विटमैन वाज वॉल्यूंटरी नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार, वाल्ट विटमैन जो है सिविल वार के दौरान वॉल्यूंटियर के रूप में काम करते थे, योद्धा के रूप में कार्य करते थे, ये बता रहे। लीव्स ऑफ ग्रास एक बुक का नाम है। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा। वाल्ट विटमैन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट बुक लीव्स ऑफ ग्रास, वाल्ट विटमैन का ये पहला किताब लीव्स ऑफ ग्रास जो पब्लिश हुआ, कब, तो
1855 में ये पब्लिश हुआ। ड्रम टैप्स लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? वाट विटमैन के द्वारा। वाट विटमैन कितने साल के थे? 37 साल के थे। ड्रम टैप्स कब पब्लिश हुआ? 1866 में पब्लिश हुआ। ये जो 37 साल वाला क्वेश्चन था वो बहुत बार पूछा गया है, 37 इयर्स वाला। क्वेश्चन बैंक किसी के पास हो तो पक्का बनाया करना, घर पे जाके एक बार बना लिया करना। अगर एक दो क्वेश्चन फंस रहा हो तो दूसरा दिन आके पूछ लिया करना, क्या कि अब लास्ट में ये नहीं बोलना कि सर ये क्वेश्चन आपने बताए थे। जो लगे कि दिक्कत है आके पूछ लेना। द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ सिंग्स हो जाएगा। कवि जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में खुद के लिए गाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिंग्स फॉर हिमसेल्फ हो जाएगा। पोइट्स ब्लड इज मेड फ्रॉम सॉइल एंड एयर हो जाएगा। कवि का जो ब्लड बना हुआ है किस चीज से? वही की मिट्टी और हवाओं से बना हुआ है। व्हाट विटमैन ऑब्जर्व इन समर, गर्मी के मौसम में व्हाट विटमैन किस चीज को उपयोग किया? घास को। अब इस क्वेश्चन में अगर ग्रास क्वेश्चन में दे देगा तो ऑप्शन में स्पेयर देगा। क्या देगा? स्पेयर मतलब होता है घास का नोक। क्या होता है? नोक। द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनवाइट हिज सॉल हो जाएगा। कवि जो है इसमें क्या करते हैं? अपने आत्मा को आमंत्रित करते हैं। व्हाट विटमैन बिलोंग्स टू, व्हाट विटमैन कहां से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कौन कहता है कि एवरीबॉडी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल बीइंग? व्हाट विटमैन कहता है कि हर एक बॉडी में एक सेम ही ब्लड है। खत्म हो गया। चलो कोई दिक्कत है अभी तक तो बताओ। चलो आगे बात कर ले। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग लाए हैं? लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो देखिए पढ़ के कोई दिक्कत भी है? पढ़ के आए हैं? अच्छा, आज से एक काम आप लोग एक्स्ट्रा कीजिएगा। इससे क्या होगा फायदा आप लोगों के लिए कि एक चैप्टर जो अगला पढ़ाने वाले होंगे ना उसका सब्जेक्टिव आप पहले से पढ़ के आइएगा। उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहां दिक्कत हो रहा है, और जो दिक्कत होगा तो क्या करना है? क्लास में पूछ लेना है। बस में नहीं आया? कर लेंगे सब? ठीक, तो पहले कोई चैप्टर 2 का होमवर्क लिख लेंगे आप। चैप्टर 2 का होमवर्क लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लाइन। कॉपी पे लिख लेंगे पहले, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन। लिख लिए क्या? एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन मतलब आपको जो लाइन लिखाएंगे उसको आपको एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है, मतलब व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए लाइन लिखिए। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अगर किसी को स्पेलिंग पूछने की जरूरत पड़ जा रही है तो इसका मतलब उसके पास बुक नहीं है। अगर बुक है तो पहला लाइन है बुक का, स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा है, आप देख के भी लिख सकते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। लिख लिए? क्लियर है? क्या हुआ? लिख लिया सब? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। What I assume, what I assume, what I assume, what I assume, you shall assume. What I assume, you shall assume. दिक्कत हो रहा है लिखने में, दिक्कत जिनको हो रहा है वो अपना फर्स्ट स्टैंजा बुक को टिक कर ले।
और उसी को एक्सप्लेन करके लाना। ये हम फर्स्ट स्टैंजा ही लिखा रहे हैं आपको। व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, लिख लिए। तो लिखवाए है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। ठीक है, तो जिनके पास बुक है वो बुक से लिख लेंगे या टिक कर लेंगे। इसको एक्सप्लेन करके आपको लाना है। चलिए वहीं पे लिख लीजिए HW करके। दूसरा होमवर्क है आपको याद करके लाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। HW में हो गया आपका इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। और सब्जेक्टिव जो है उसको 3 टाइम्स लिख के लाना है। कितना टाइम लिखना है? 3 टाइम्स आपको लिखना है सब्जेक्टिव को। हाँ, सब्जेक्टिव को 3 टाइम्स लिख के लाना है। अभी स्वीटेस्ट लव वाला पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं, बीच में किसी से भी पूछ देंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन 8 नंबर क्या है? What does the poet mean by nature without check original energy? कवि क्या कहना चाहते हैं इस नेचर विदाउट चेक ओरिजिनल एनर्जी को लेकर? ये ना, द पोइट मीन्स टू से दैट द नेचर इज गोइंग विद इट्स फुल स्विंग एंड देयर इज नो वन टू चेक इट। तो कवि कह रहे हैं कि नेचर जो है ना अपने हिसाब से लगातार चलता रहता है, प्रकृति है कि नहीं है, और कोई भी इस नेचर को कोई भी चेक नहीं कर सकता है। मतलब नेचर किसी के बस में नहीं है। इट इज ऑलवेज डायनेमिक, ये नेचर जो है हमेशा गतिशील होता है, एंड रेगुलर लगातार रहता है, एंड इट इज एज इट शुड बी, और नेचर वैसा ही रहता है जैसा इसको होना चाहिए। चलिए हो गया। तो सब्जेक्टिव को आप लोग एक बार पढ़ के इसको पहले लिख के लाएंगे 3 बार, 2-3 बार, ठीक है। और इसको नहीं होगा तो कल एक बार फिर हम लोग सब्जेक्टिव पे चर्चा भी कर लेंगे। और अभी हो सकता है अभी एक चैप्टर का हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को। उसके बाद आपसे क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव का फिलहाल अभी पूछेंगे ऑब्जेक्टिव वाला, वो रैंडमली पूछेंगे 10-15 बच्चे से, किसी से भी, वो कोई भी हो सकता है। बातें नहीं करना है। हाँ बोलो ना, बोलो ना, सुन रहे हैं। क्या हुआ? क्या एक्सप्लेनेशन का? एक्सप्लेन वाला का? हाँ एक ही बार लिखना है। नहीं 3 बार नहीं, वो तुम अपने मन से लिखोगे तो एक बार लिखोगे काफी है। वीरेंद्र जी चलो निकालो सब। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, निकालो सब। निकालिए सब। निकाल लिए सब। चलिए देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर है W.H. ऑडेन, और W.H. ऑडेन का पूरा नाम है विंस्टन ह्यूज ऑडेन। रे हीरो, ओए बातें करना बंद करो। जिनका जन्म 1907 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1973 में हुई है। Who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety? समझ लो इस बात को। इनकी एक किताब थी जिस किताब का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके लिए इन्होंने एक पुरस्कार हासिल किया, जिस प्राइज का नाम था पुलित्जर प्राइज, और ये प्राइज इनको 1948 में मिली। वॉज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोइट। ये वर्सटाइल पोइट है, मतलब अनेकों चीज लिखते हैं, एंड विगरस पोइट है, मतलब ऐसे कवि है जो विगरस है। विगरस का मतलब होता है अस्पष्ट,
मतलब इनकी वादिता, उनकी बातें जो है आपको स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आएगी। जैसे लिखा हुआ है चैप्टर का हेडिंग, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो समझ में आएगा कि अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, जबकि इसका मतलब होता है कि लोगों की मृत्यु तेजी से हो रही है। तो इनकी जो वादिता, जो बातें हैं, वो आपको स्पष्ट रूप से लाइन से समझ में आने वाला नहीं है। बोला जा रहा है वर्स ड्रामेटिस्ट, ये जो है कविताओं के रूप में नाटककार भी है, क्रिटिक है, आलोचक है, ट्रांसलेटर है, अनुवादक है, एंड एडिटर है, संपादक भी है। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। जो कविताएं होती है ना, कविता बहुत ही सीरियस लेते हैं, ये हल्के में नहीं लेते कविताओं को, ये कविताओं को बहुत ही सीरियस गेम लेते हैं। विच शुड डिपेंड पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, जो कविताएं जो है लोगों के अंदर जो है जागरूकता को जगाने का कार्य करना चाहिए, इनका ये मानना है। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस। इनका मानना है कि किसी भी हाल में इंसान के राजनीतिक जीवन पे या धार्मिक जीवन पे ऐसी कोई कविता नहीं होनी चाहिए जो राजनीतिक या धार्मिक जीवन पे प्रभाव डाल दे। His early poems exhibit his interest in political affairs and idea। इनका पहले का जो कविता आता था ना, उस कविताओं से झलकता था कि इनका इंटरेस्ट जो है ना किस चीज में है, इन पॉलिटिकल चीजों में है या इन विचारधाराओं में है। बट हिज लेटर पोएम्स आर ओवरटली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन। लेकिन इनकी बात की जो कविताएं आने सुनी ना, वो क्रिश्चियन के ऊपर आने लगा या कुछ पर्सनल को लेके आने लगा। एज ए टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के तौर पे, मतलब एक खोजकर्ता के तौर पे, ऑर्डन एक्सप्लोर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टैंजा फॉर्म्स। ऑर्डन ने अलग अलग स्टैंजा का आविष्कार किया, एंड मीटर्स, और कविताओं का अलग अलग लेवल का खोज किया। ही हैड अ पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग। इसकी एक इच्छा है क्या कि मैं वर्ड के साथ क्वाइन करूं। वर्ड क्वाइनिंग मतलब शब्दों के साथ खेलूं। ये चाहते थे कि मैं शब्दों के साथ क्या करूं, खेलूं। एंड यूजिंग अर्कैइक वर्ड्स, साथ ही ये अर्कैइक वर्ड्स का प्रयोग करना चाहते थे। अर्कैइक वर्ड्स का मतलब होता है पौराणिक शब्द। पौराणिक शब्द उसे कहते हैं जो पुराणों में, ग्रंथों में प्रयोग किया गया शब्द है, उन शब्दों का ये प्रयोग करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? विच मेक्स हिम एट टाइम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि जब लोग पढ़े ना तो जल्दी समझ में आसानी से नहीं आना चाहिए, मतलब समझने में काफी कठिनाई होनी चाहिए, इसलिए ये अर्कैइक वर्ड्स का प्रयोग करते थे, मतलब पौराणिक शब्दों का प्रयोग करते थे। ही लेफ्ट इंग्लैंड, इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। एज अर्ली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। 1939 की शुरुआत में इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया और ये कहां सेटल होने चले गए? यूनाइटेड स्टेट, मतलब अमेरिका में सेटल होने चले गए। ऑर्डेंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। ऑर्डेन के कार्य, जो रचनाएं हैं, जो लिखी गई किताबें हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम रखा गया अमेरिकन फेज, जो किताब इन्होंने अमेरिका में लिखा। दूसरों का रखा गया है क्या? इंग्लिश फेज, जो या ब्रिटिश फेज, जो किताबें इन्होंने इंग्लैंड में लिखा। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज आर, मतलब इंग्लैंड में जो किताबें इन्होंने लिखा उसमें जो प्रमुख किताबें हैं वो क्या क्या है? द ऑरेटर्स है, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, स्पेन है, एंड अनदर टाइम है। ये सारी किताबें इन्होंने कहां लिखा है? इंग्लैंड में लिखा है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, अमेरिका में जो किताब इन्होंने लिखा, न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बीइंग है, द एज ऑफ एंग्जाइटी है, एंड द शील्ड ऑफ अकेलीज है। द प्रेजेंट लिरिक्स, अभी जो हम लोग एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसे गाने की टोन में बनाया गया है, जिस कविता का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इनैक्ट्स, ये कविता दर्शाता है क्या? द फ्रस्ट्रेशन, उन निराशाओं को, इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो निराशाएं इंसान के जीवन में होता है। एंड द एस्पिरेशंस, उन आशाओं को, दैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो आशाएं पूरा नहीं हो पाता इंसान का। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन का वो सेंस, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिस अकेलेपन में इंसान कुछ पल जीता है और फिर वो मर जाता है, और वो पल होता है इंसान का बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा जब आ जाता है, जब इंसान का हाथ पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, तो इंसान कुछ दिन तक जीता है फिर वो मर जाता है। क्या हुआ? क्या स्टैंजा?
स्टैंजा होता है ये जो अभी तुम पढ़ेगा ना, ये 4-4 लाइन का स्टैंजा दिया हुआ है ना कविता में, देखो यहां से 4 लाइन, इसको क्या कहते हैं? स्टैंजा कहते हैं। ठीक है, कविताओं के लाइन को होते हैं ना, 4-4 लाइन का जो लाइन आता है या 2-2 लाइन का आता है, उसको क्या कहते हैं? स्टैंजा कहते हैं। चलो मुंह टोटली बंद रखें। चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका अर्थ है कि या तो लोग बुढ़ापे की ओर तेजी से जा रहे हैं। बुढ़ापे की ओर तेजी से जाने का मतलब है उम्र कम जाना। क्या होना? उम्र कम जाना। जैसे पहले 100 साल में लोग बूढ़े हो रहे थे, अब मान लो कि 60 साल में बूढ़े हो रहे हैं, तो उम्र कम गया ना, तो बुढ़ापे को हो गया तेजी से चले जाना। या दूसरा मतलब है कि लोगों की मृत्यु तेजी से हो रही है। जाहिर सी बात है, अगर इंसान बूढ़ा जल्दी होगा तो जल्दी मरेगा भी, है कि नहीं है? तो कहने का अर्थ यही है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। अब पत्ता देखो, पेड़ से कोई पत्ता जो गिरेगा, तुम ध्यान से अगर ऑब्जर्व कर पाओगे तो देखोगे कि पेड़ से वही पत्ते गिरते हैं जो पत्ते या तो सूख जाते हैं या पक जाते हैं। या तो जो पत्ते सूख जाते हैं या पक जाते हैं, तो पहले वो पत्ते गिरेंगे ना। कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान भी जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाना मतलब पक जाना, खत्म हो जाना, तब इंसान की नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट का मतलब क्या है? नर्स, नर्स का मतलब होता है देखभाल करने वाला। आपका देखभाल अभी आपके गार्जियन कर रहे होते हैं, और आप अपने गार्जियंस के लिए, उनके लिए फ्लावर होते हो, है ना। चाहे आपके पिताजी हो, मम्मी हो, दादा हो, दादी हो, लेकिन ये आपके क्या होते हैं? गार्जियन कहलाते हैं। बोलते हैं इन गार्जियन के ये छोटे छोटे फ्लावर मतलब बच्चे विल नॉट लास्ट, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं है। अब जो छोटा छोटा बच्चा है अभी इतना जल्दी मरने वाला नहीं है, दुर्घटना अगर ना हुआ तो। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, कुछ नर्सेस जो है कहां जा चुके हैं? कब्र में जा चुके हैं। मतलब कुछ लोगों के गार्जियन भी ऐसे होते हैं जो डेथ कर जाते हैं। तो कुछ लोग के गार्जियन कहां जा चुके हैं? कब्र में जा चुके हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और ये प्रैम्स मतलब ये 2 पहिया वाला गाड़ी। कौन सा गाड़ी? जीवन और मौत का गाड़ी। ये जीवन और मौत की ये जो पहिया है ना, ये जो चक्री है ना, ऐसे ही लगातार घूमती रहती है। मतलब ये है कि अगर जीवन है तो इंसान का मृत्यु भी क्या है? तय है कि मृत्यु भी होगा ही होगा। तो जीवन और मौत की ये जो है ना पहिया लगातार चलती रहती है। विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट, कभी कहते हैं विस्परिंग नेवर, ये विस्परिंग नेवर लेफ्ट राइट, आपके आजू बाजू में, आपके दाएं बाएं में आपके पड़ोसी रहते हैं। पड़ोसी क्या करते हैं? तो विस्परिंग करते हैं। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसा के बतियाते हैं, धीरे धीरे बतियाते हैं। और अगर कोई पड़ोसी धीरे धीरे बतिया रहा है, इसका मतलब है कि वो अच्छी बातें नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ चुगली कर रहा है। और चुगली करेगा तो अच्छी बातों का चुगली करेगा नहीं, कुछ ना कुछ गलत बातें बोल रहा है जो कि जहर घोल रहा है। जहर घोलेगा तो मौत होगा। क्या होगा जहर घोलने से? मौत। तो यहाँ पे विस्परिंग नेवर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के सौदागर, जिसे हम कहते हैं यमदूत। क्या कहते हैं? तो यमदूत हमेशा हमारे दाएं बाएं ही रहते हैं। प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट, और ये यमदूत हमें प्लक कर देते हैं, अलग कर देते हैं। किस चीज से? इस दुनिया की वास्तविक डिलाइट से, खुशियों से। दुनिया की खुशियों से यमदूत क्या करता है? अलग कर। जो बूढ़ा है उसको लेकर चला गया, दुनिया से अलग कर दिया। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये जो एक्टिव हैंड होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। जब इंसान मर जाता है तो देखोगे उसके हाथ पैर फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। 2-2.5 घंटे बाद जब टेम्परेचर खत्म हो जाएगा ना बॉडी का, तो इंसान क्या हो जाएगा? हाथ पैर जम जाएगा। इसलिए इंसान के हाथ पैर को सीधा कर दिया जाता है, घुटने पे लेकर हाथ को रख दिया जाता है। देखो, लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये हाथ जो है अलग अलग घुटने पे रखा हुआ होता है। डेड इन 100 एट द बैक, फॉलो वुड इन आवर ट्रैक, पीछे मुड़ के देखो एक अर्थी आ रही है जिस पीछे सैकड़ों लोग आ रहे हैं। अब अर्थी जब आएगी तो उसके पीछे सैकड़ों लोग आएगा। अर्थी पे कोई मुर्दा जाएगा, देखोगे कि सैकड़ों लोग उसके पीछे पीछे आ रहा है। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, और ये जो बाहें उठी हुई है, जो लोग जलाने के लिए जा रहे हैं ना हाथ उठा के, ये कुछ नहीं है, प्यार का झूठा नाटक है। होना सिर्फ दिखावा है। जब तक इंसान जिंदा होता है बुढ़ापा में, तो इंसान चाहता है कि कब मर जाए। ये कुछ नहीं है, क्या है? प्यार का झूठा नाटक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, फिर बात कर रहा है 2-4 गो।
स्टार्विंग थ्रू लीफलेस वुड, अच्छा जिस पेड़ में लीफलेस हो जाए, पत्ते समाप्त हो जाए, वो पेड़ सूखा हो जाएगा। और सूखा पेड़ मतलब भूखा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्ते ही रहते तब ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब पत्ते नहीं, हरियाली, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो यहां जो बात हो रहा है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड का, तो इंसान के बारे में बात हो रहा है। जिस इंसान के अंदर एक्टिवनेस समाप्त हो गया, वो इंसान क्या हो गया? भूखा हो गया। ठीक है। ट्रॉल्स अन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ट्रॉल्स का मतलब होता है बुरी आत्मा। अब बुरी आत्मा यहां पे इंसान की इच्छाओं को कहा गया है। बस हमारी है जो इच्छाएं जो है कभी संतुष्ट नहीं होता है, समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए इस इच्छाओं को बोला जाता है ट्रॉल्स, बुरी आत्मा है ये। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड एंजल विल नॉट कम, अच्छा जिस पेड़ में पत्ते नहीं होगा वहां पे बुलबुल आके बैठेगा, बुलबुल गाना गाएगा, कौवा आके नहीं बैठेगा जल्दी, है कि नहीं है? तो यहां कि जो बूढ़े व्यक्ति बैठेगा जल्दी, जब इंसान आके नहीं बैठेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई एंजल आएगा, कोई एंजल आएगा, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। कोई फरिश्ता आने वाला नहीं है, कोई देवदूत आने वाला नहीं है जो बूढ़े को फिर से एक्टिव बना दे, फिर से जवान बना दे, ऐसा कुछ होने वाला। कोड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, बोला यार आगे देखो माउंटेन की एक प्यारी सी चोटी है जो इतना ज्यादा ठंडा है कि इम्पॉसिबल है आगे जाना, इतना ज्यादा ठंडा है कि आगे जाना क्या है? इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि इनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा ठंडी हो चुकी है ना कि अब ये संभव नहीं है कोई इच्छाएं पूरी की जा सके। हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, लेकिन माउंटेन के ऊपर से जो झरना गिरता है, जो झरने के पानी गिरते हैं ना, बोलता है वो पानी जो गिरता है झरना का, वो ब्लेस करता है, वो आशीर्वादित करता है, वो सुख पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है। किसको? ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, जो लोग तनाव में आके यात्रा कर रहे होते हैं, मतलब जो लोग यात्रा से थक गए तो अगर मान लो कि उसको माउंटेन की चोटी से कोई जलप्रपात दिख जाए, झरना दिख जाए, उससे अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है किस यात्री के बारे में? मौत की यात्री के बारे में। जो यात्री मौत की यात्रा पे जाने वाले होते हैं ना, उनके अंदर जो इच्छाएं चल रही होती है, वो इच्छाएं इसको सुकून पहुंचाता है। चलो चैप्टर हो गया कंप्लीट, फटाफट इसके ट्रू फॉल्स देखते चले जाओ। तो द लीव्स आर फॉलिंग वेरी फास्ट, पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, ट्रू ट्रू हो जाएगा। द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, क्या, सुनो पहले पहले समझ लो, बोला जा रहा है क्या सारे देखभाल करने वाले लोग जो है जिंदा है ख्याल रखने के लिए? नहीं है, ये क्या है? फॉल्स है। ऑल द प्रैम्स आर गॉन टू द ग्रेव, सारे के सारे लोग कब्र में जा चुके हैं? नहीं, ये भी क्या है? विस्परिंग नेवर डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, जो विस्परिंग नेवर है, यमदूत जो है, वो एजेड लोगों को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। क्या है ये? ट्रू है। तो एजिंग पर्सन को लेकर चले जाते हैं ये। ओल्ड पर्सन फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम एन एक्टिव, बूढ़े लोग अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं जब उनका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। तो क्या ये? ट्रू है। डेथ फ्रीजेज द बॉडी, अच्छा मरने के बाद शरीर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। क्या होता है? जम जाता है। क्या है ये? द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव, प्यार का वादा अक्सर क्या है? धोखेबाजी से भरा होता है। क्या है ये? ट्रू है। स्टारवेशन एंड सफरिंग डू नॉट करेक्टाइज ह्यूमन लाइफ, बोलता है भूखमरी की बात करे या इससे पीड़ित रहने की बात करे, ये मानव के जीवन को नहीं दर्शाता है। तो मानव का जीवन रहेगा तब ना भूखमरी समझेगा जी। तो क्या है ये? फॉल। ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, वाटरफॉल के जो माउंटेन की जो जलप्रपात है उससे यात्री को रिलैक्स महसूस होता है। क्या ये? द प्रैम्स गो रोलिंग द सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, प्रैम्स गो क्या है ये? ट्रू है। खत्म हो गया। चलो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और मैथ वाले सर आ गए क्या? नहीं तो सारे बच्चे एक चीज ध्यान दे दो। हाँ ठीक है, सारे लोग का होमवर्क क्लियर है ना? जिन बच्चे का बुक वगैरह छूट गया होगा
तो वो सब कल से लेके आ जाओगे, है ना। कल पूछेंगे, जो होमवर्क दिया गया है पूछा जाएगा, ठीक ना, ध्यान दे देना। नोट्स जो है किसी का नोट्स क्या 2 नंबरिया वाला, तो 2 नंबरिया वाला तो एक बार मिल ही चुका है ना, तो तुम अवेलेबल खुद से करोगे अब। कौन सर बोले, क्या बोले? वो 50 नंबर का सब्जेक्टिव जो अलग से है ना वो मिलेगा, उनको कुछ बुझा रहा है परसों।